डीसीपी सिटी में? मामले को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक जूस कॉर्नर जो है भारत के नाम से चलाता है, उस पर ये अभी जो बैठ करके आप भी थे कि डीसीपी साहब ने माना कि उनके नाम मुस्लिम हैं दोनों के, लेकिन वो वहाँ अमन और सुनील बन के जूस बेचते हैं, कलावा स्पष्ट उन्हें दिखाई दे रहा है। तो पहला अपराध तो यही बनता है। उसके बाद थूकते हुए जो नीचे थूक रहा वो वीडियो उसका है, पुलिस उन्हें पकड़ती है। जैसा कि इनका कहना है कि बच्चा भी आपके सामने खड़ा है कि उसको फिर चौकी से छोड़ दिया जाता है। जब रात को हमें 11 बजे के बाद पता चलता है, फ़ोन जाते हैं किसी तरह से, पुलिस कह रही है कि उल्टा तुम्हें जेल भेज देंगे और व्यवहार ख़राब होता है, तो फिर हम जब बात करते हैं ऊपर तो फिर उसको पकड़ा जाता है। सुबह के टाइम ये लोग गए थाने में, तो इनको इंस्पेक्टर ने इनके साथ मिसबिहेव किया और कहा कहीं चले जाओ। मुख्यमंत्री जी तक को कह दिया कि वहाँ तक चले जाओ, जो मैं चाहूँगा वही होगा थाने में। उनके बारे में क्या परसेप्शन है, तो इस तरह से छोड़ना और इतनी बड़ी घटना को दबाना एक बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। कंवरिया गाजियाबाद में करोड़ों आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे और वो जूस भी पिएंगे, नहीं तो कहीं नेम प्लेट दिखाई दे रही है आपको। माने योगी जी का जो सीधा आदेश है, नाम लिखे जिससे पवित्रता बनी रहे, कोई भी घटना घटी करोड़ों कंवरिया आएंगे, जिम्मेवार कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश का अनुपालन गाजियाबाद की पुलिस नहीं कर रही है। एक भी दुकान पे आप जाके सर्वे कर लें, कहीं लिखा हुआ नहीं है नाम। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, उसके लिए हमने डीसीपी साहब को कहा है कि अभी भी समय है, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद कांवड़िया आएंगे। एक भी घटना हुई तो ये महाकाल के भक्त हैं, करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, इनके साथ पूरे देश की भावना जुड़ी है। तो कोई बड़ी घटना ना हो, ये किसी की साजिश भी हो सकती है, ये ISI के एजेंट भी हो सकते हैं जो लड़के हैं, तो इनके खिलाफ NSA के तहत मुकदमा दर्ज हो, इंस्पेक्टर को बर्खास्त करें जो इस तरह की हरकत कर रहा है। और जो चीज़ें हुई हैं वो ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है, आपके सामने भी कहा, आप बात कर लेना, और नहीं कार्रवाई करेंगे तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे, जाकर के मिलेंगे। और मिलेंगे नहीं, कांवड़ियों की पवित्रता के लिए हमें अपनी जान देनी पड़े वो भी देंगे, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और जो इस तरह के लोग हैं उसके लिए मैं विधायक हूँ, भगवान महादेव के भक्तों के लिए अगर मुझे कानून हाथ में लेना पड़ेगा, मैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए